अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरन न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। जेल भरो तहरीक भरपूर तरीके से फ्लॉप हो गई। खान साहब के हुक्म की भी तामील नहीं हुई। मर्दान में रहनुमाओं की जानिब से गिरफ्तारियां देने से गुरेज करने पर कारकुनान ने सवाल उठा दिए जनाब। और मुल्तान में भी पीटीआई रहनुमाओं कारकुनन की जानिब से कोई गिरफ्तारी नहीं दी गई, वो भी वहाँ से रफू चक्कर हो गए। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती और दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने गिरफ्तारी दी थी। पिंडी में फयाजुल हसन चौहान और जुल्फी बुखारी ने गिरफ्तारियां दी। और जनाब इनका मुतालबा ये है कि इलेक्शन करवाए जाएं, जबकि हुकूमत कहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। और एक नई मज़ेदार खबर ये है कि पुलिस वैन बनी टॉयलेट वैन। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अपनी तकरीर में बरस पड़े, कहते हैं जेल भरो वाली फिल्म तो नहीं चली, लिहाजा डूब मरो वाली तहरीक ज़रूर चलाएं आप लोग। दिन गुजरे नहीं, तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं ने कहा ज़मानत दो। तहरीक का आगाज़ कर दिया कि भाईजान ज़मानत दे दो। ये कैसी गिरफ्तारियाँ हैं भाई? पहले भाग भाग कर गिरफ्तारियाँ दे रहे थे, अब घर वालों को भगा रहे हैं कि ज़मानत करवा दो। चलें जनाब, आप तो रो के बीमारी का बहाना करके बाहर आ जाएंगे। जो कारकुनान जिनको आपने कहा है कि जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने, जिनको आपने फंसा दिया है, इन गरीबों का क्या होगा? इनकी ज़मानतें कौन करवाएगा जनाब? पेशावर में तो आपके कारकुनान ने पोज बना बना के वैन पर चढ़ के पिक्चर्स ली बड़ी अच्छी, और उसके बाद जब कहा गिरफ्तारी दो तो वो ऐसे निकले जैसे आंधी में छापर। और एक मौसूफ उस्मान डार साहब कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, और ख़ुद घबरा के जनाब दुबई चले गए। बड़े ज़ोरों शोर से तहरीक का आगाज़ किया था, जेल भरो तहरीक, हकीकी आज़ादी। लेकिन अब तहरीक की ठंडी हवाओं से अपोजिशन लुत्फ़अंदोज़ होने लगी है। ख्वाजा साहब ने अपनी तकरीर करते हुए ब्यूरोक्रेट्स को भी आड़े हाथ लिया कि मुझे परवेज़ इलाही साहब ने ख़ुद बताया है कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की शादी में गया और वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब के हल्के का एक बंदा सलामियाँ जमा कर रहा था। तो चौधरी साहब ने उसे पास बुलाया कि हाँ भाई सोने कितने पैसे जमा किए हैं? तो बंदे ने कहा जनाब अब तक 72 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं और अभी तक मीटर चल रहा है और अभी मैं जमा कर रहा हूँ। और जिन मौसूफ की बेटी की शादी हो रही थी ब्यूरोक्रेट साहब की, उनकी पहली बेटी की शादी में 1 अरब से ज़ायद रकम जमा हुई थी। तो ख्वाजा साहब कहते कि किसी ने इस ब्यूरोक्रेट से पूछा? किसी ने नहीं पूछा। हमें तो 2 मिनट में पकड़ के जेल ले जाते हैं, हमें तो 2 मिनट पे हमारे ऊपर केस बन जाते हैं। हमारे 21 दिन के रिमांड दिए गए थे। खैर ये तो वो मुज़ालिम थे जो ख्वाजा साहब ने गिनवाए, जो उन पर ढाए गए। एक ख़बर जो बावसूख ज़राए से मालूम हुई वो ये कि तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने पुलिस वैन को टॉयलेट वैन बना दिया। अब आप फैसला खुद करें कि इसमें कौन कौन शामिल था जिसने पुलिस वैन को बतौर टॉयलेट वैन इस्तेमाल किया। वैन में शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, आज़म सवाती साहब भी थे और दीगर रहनुमा भी थे। ये कैसे हुआ कि पुलिस वैन टॉयलेट वैन बन गई? खैर इसकी तफसीलात ये हैं कि पुलिस एहलकार की जानिब से तमाम रहनुमाओं को पुलिस वैन में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी गई और वो कुंडी लगा के वहाँ से चले गए पुलिस एहलकार। इस दौरान रहनुमाओं को जब रफ़ा हाजत महसूस हुई तो उन्होंने बुरी तरह वैन के दरवाजे को पीटा। इसके बावजूद किसी ने एक ना सुनी। इस हालत में क्या हो सकता है भाई? तो मजबूरन उन्होंने पुलिस वैन को ही टॉयलेट बना दिया। इस बात के शवाहिद महकमा पुलिस और जेल खाना जात के पास मौजूद हैं, जिसके बारे में पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बात को जितना हो सकता है दबाया जा सके। लेकिन इस तमाम मामले में हम सबके लेजेंड शेख रशीद साहब बाजी ले गए। जब शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, इनके मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाया गया, तो उनका कहना था कि मैं प्रोस्टेट का मरीज़ हूँ, मुझे तो पेशाब ही नहीं आता। समझ रहे हैं आप, मैं कैसे अपना टेस्ट करवाऊँ? लिहाजा तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने यह फैसला किया कि वो चुन चुन कर ऐसे कारकुनान और ऐसे रहनुमाओं का इंतखाब करेंगे जिनको प्रोस्टेट की बीमारी हो। लिहाजा अगर किसी कैद की सूरत में रफ़ा हाजत या किसी किस्म की ऐसी ज़रूरत इन्हें महसूस हो तो वो उसको कंट्रोल कर सकें। इसके साथ हम इस बात की भी मज़म्मत करते हैं ये इंसानी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। कम अज़ कम हाजत पर तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है भाई? बाथरूम तो जाने दिया करें। राना साहब थोड़ा सा हाथ तो हल्का रखें। खैर अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।